अब रिटायरमेंट को हमने डिस्कस किया था फिगर 4 में, इन डेप्थ समझा था रिटायरमेंट की फेज कब आती है कि एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो प्रीवियस पार्ट में हमने समझा था। तो रिटायरमेंट के अंदर जो मैंने कीवर्ड लिया है वो है ऑब्सलीट, डीकमीशनिंग एंड डिस्कार्ड, और उसके साथ बाद है रिप्लेस। ठीक है, तो जब हम रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, हमें कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है कि एआई सिस्टम को फर्दर अपडेट नहीं किया जा सकता है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको एआई सिस्टम नहीं मैच कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम इस डिसीजन मेकिंग में पहुंचते हैं कि जो एआई सिस्टम है वो ऑब्सलीट हो चुका है, उसको फर्दर रिपेयर नहीं किया जा सकता है या फिर अपडेट नहीं किया जा सकता है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मैच नहीं किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में हम ऑब्सलीट कंसीडर करते हैं एआई सिस्टम को, और ये रिटायरमेंट फेज में एक एआई सिस्टम पहुंच जाता है। अब इसके अंदर दो सब प्रोसेसेस होती हैं। पहली जो है उसमें बात होती है डीकमीशनिंग और डिस्कार्ड की। तो डीकमीशनिंग का मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंटीग्रेशन था, जो इंस्टॉलेशन था एआई सिस्टम का, उसको अनइंस्टॉल करना। ठीक है, उसको डीकमीशन करना, उसको इंटीग्रेशन से हटाना, उसे हम डीकमीशन कहते हैं। अगर हमारा एआई सिस्टम का फर्दर नो लॉन्गर यूज नहीं रह गया है तो इस केस में हम डीकमीशन करने के साथ ही साथ डिस्कार्ड करने की बात कहते हैं। डिस्कार्ड का मतलब है कहीं ना कहीं जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसे हम टेक केयर करते हैं। जब हम डिस्कार्ड करने की बात कहते हैं कि हम सेफली जो डेटा है उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो ऑपरेशन है उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखना है डेटा भी हमें प्रॉपरली डीकमीशन करना है और डिस्कार्ड करना है जो भी एआई सिस्टम के अंदर अवेलेबल है या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी है। सेकंड, जब प्रोसेस की बात होती है तो रिप्लेस की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई कंपोनेंट बेसिकली हम रिप्लेस कर दें एआई सिस्टम का। जो हमने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात की थी, तो उससे हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है एआई सिस्टम की वो इन्हेंस हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंसेप्शन स्टेज। उस कंडीशन में हम रिप्लेस करने की बात करते हैं रिटायरमेंट फेज के अंदर। तो इस तरह की भी डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं अगर हमें एक बेटर अप्रोच इमर्जिंग हमें देखने को मिलता है।